Hi, Assalamu alaikum. Dear student, in this tutorial, I'm going to teach you about the syllabus of Animal Diversity 1, means invertebrate diversity. And in this lecture, you will learn what are the objectives of this study, especially the means this course, and are the outcomes. So what outcome is intended when a learner learn this course, and then I will discuss about the major content of this course, and in the end I will discuss the syllabus of animal diversity 1, invertebrate diversity. So in revised Higher Education Commission syllabus, this course or this subject is part of the first semester. However, in the previous syllabus scheme or curriculum scheme of BS Zoology, it was the part of second semester or third semester, and means higher than that level. So overall contact hours or credit hours. So this course is means theory is 3 credit hours and practice is the 1 credit hours. So student will learn 48 hours of theory and 32 hours of the practical classes, and overall duration of this course will be 80 hours. So this is the minimum time that teacher and student spend on learning this course. Now let's discuss the course objectives कि ये कोर्स क्यों डिज़ाइन किया गया है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आप जानते हैं कोई भी काम करने के लिए पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना लाजमन होता है। अगर ऑब्जेक्टिव आपके सेट नहीं होते तो आपके यू कांट कंट्रोल द आउटकम्स को या डिज़ायर्ड जो रिजल्ट्स हैं उनको लेना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही की बुनियाद के ऊपर जो है ना आप कंटेंट डिज़ाइन करते हैं, और वही कंटेंट या उसको लर्न करने के लिए मेथड डिज़ाइन करते हैं, और ये मेथड और प्लस कंटेंट जो है ना वही रोल प्ले करेगी कि आप इस कोर्स से क्या सीखेंगे। और अक्सर देखा गया है कि जैसे अक्सर इन्वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी या एनिमल डाइवर्सिटी में जो लोग का एक ही फोकस होता है वो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव्स होता है कि भाई हम इसलिए पढ़ रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी कि उनकी टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स हमें मालूम हो और उनकी क्लासिफिकेशन, इसी तरीके से ये फाइला वगैरह हमें मालूम है। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट को भी अक्सर ऑब्जेक्टिव्स का पता नहीं होता, तो इस वजह से मैं आपको ये बिल्कुल जो है ना 5 ऑब्जेक्ट्स बताऊंगा यहाँ, जो हमारे हायर एजुकेशन कमीशन के सिलेबस में पाए जाते हैं। तो व्हेन यू लर्न दिस कोर्स यू मस्ट ट्राई टू हैव दीज ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, स्पेशली एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ने से पहले, आपको ये जहन में ऑब्जेक्टिव आपके जो है ना जहन में होना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का क्या है कि टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ एवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि जिस ग्रुप को आप पढ़ रहे हैं उस ग्रुप का जो है ना ताल्लुक जो है ना किस ग्रुप से है, या उनका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है, या वो किस से जो है ना ओरिजिनेट हुआ है,
या उस ग्रुप से कौन से और एनिमल फाइला या एनिमल्स पैदा हुए हैं। तो ये लाजमन है। पहले अक्सर ये आमतौर पे भी ऐसा होता है जब हम पूछते हैं कि भाई आपका क्या किससे ताल्लुक़ है, मीन्स जब हम एक दूसरे से बात करते हैं ना सोशल लाइफ में, तो सेम वे जब हम एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो उसमें पहली हमारी यह है कि इस टेक्सॉन का, इस फाइलम का किससे ताल्लुक़ है। तो ये एक आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ एवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो अक्सर हम इस पे ही बेस करते हैं, सारी एनिमल टेक्सोनॉमी जो है ना, एनिमल डाइवर्सिटी जो है ना, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं, टू इम्पार्ट द बेसिक टेक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल इनवर्टिब्रेट फाइला। ये तो वैसे है, आप वैसे कहते हैं। तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है, टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फीडिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर ऑर्गन सिस्टम। मीन्स आपको क्लासिफिकेशन तो आ गई, आपके बेसिक फीचर तो आ गए, लेकिन यू मस्ट नो द कि उनके एनाटॉमी कैसी है, उस एनिमल की या उस ग्रुप ऑफ एनिमल की एनाटॉमी कैसी है और उनमें फंक्शंस कैसे होते हैं। तो उसकी वजह से हम उनमें जो है ना, उनकी फीडिंग, डाइजेस्टिव या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें डेवलपमेंट कैसे होती है, तो ये भी हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट जो है ना एनिमल फॉर्म एंड फंक्शंस में आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, कि एक एनिमल ग्रुप की एक मुआशी तरीके से क्या फ़ायदा है और एक माहौलियाती तरीके से या माहौलियाती कौन से फ़ायदे हैं। अक्सर हम जो है ना जो इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस हैं वो उनको इग्नोर करते हैं, और इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंस भी उन एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, कमर्शियल एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। लेकिन आप सबको ये जहन में होनी चाहिए कि एनिमल इकोनॉमी या एनिमल हमारे हर लिहाज से, चाहे देखने में हमें वो यूजलेस लगे, लेकिन उनकी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंस है। और यही मसाइल हैं कि आज जो सारी धरती जो है ना अपने जो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन से गुजर रही है, क्योंकि वी आर लूजिंग द बायोडाइवर्सिटी। सो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी। तो आप जब भी सीखें, ये कोर्स पढ़ें, तो इनमें ये ऑब्जेक्टिव जहन होना कि ये मुझे अचीव करनी है। अगर ये आपको नहीं आते किसी एनिमल ग्रुप को पढ़ने से या फाइलम या फाइलाज को पढ़ने से, तो आप काइंडली रिवाइज इट। लेट्स डिस्कस द व्हाट आर द आउटकम्स, कि आप मीन्स इसका आउटपुट क्या होगा। तो एक तो आउटपुट ये होगा, इस कोर्स से सीखने से यू विल अक्वायर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टिब्रेट। एक तो इन्वर्टिब्रेट के बारे में आपको ये कोर्स पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि इन्वर्टिब्रेट दुनिया कैसी है, कि 80% 90% ज़्यादा जो एनिमल्स इन्वर्टिब्रेट हैं। आप घर में या देखें किचन में, जहाँ आप देखेंगे ज़्यादातर आपको इन्वर्टिब्रेट नज़र आएंगे। और दूसरा जो है ना कि आप यू विल डेवलप एक्सप्लेनेशन, कि भाई ये जो है ना ग्रुप वहाँ से इवाल्व हुआ है और इनसे ये डाइवर्सिफाई हुए हैं, इन ग्रुप से ये पैदा हुए हैं। तो ये जो है ना आप मीन्स इस कोर्स के लर्न करने से आपको जहन में आ जाएगा। तो एक you will develop the basic concept of invertebrate and will able to explain कि इनका evolutionary relationship किससे है, कहाँ से origin हुई या इससे कौन से diversification हुई। दूसरा, you will understand the invertebrate organism concept in the laboratory field, क्योंकि जो practical aspect है उसमें वही ऑर्गेनिज्म आप फील्ड में देखते हैं और लैब कंडीशन में उसे आप चाहे ब्रीड करवा लें या चाहे जो है ना उनकी डायसेक्शन कर लें, चाहे उनकी जो है ना
और एस्पेक्ट से स्टडी कर लें तो उसमें आपको आसानी से उसी ऑर्गेनिज्म, उस एनिमल का लेबॉरेटरी और फील्ड में अच्छे तरीके से आपको समझ बूझ डेवलप हो जाएगी। एंड थर्ड आउटकम इज दैट जो मेजर एवोल्यूशनरी इनोवेशंस हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि इनोवेशन का कॉन्सेप्ट हमेशा आर्टिफिशियलिटी से लिया गया है कि हम कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ सोचते हैं उनको इनोवेशन। लेकिन इस इन्वायरमेंट में, इस अर्थ को कॉन्कर करने के लिए, इसमें फिट रहने के लिए, इनमें सर्वाइव करने के लिए हर एनिमल ग्रुप ने कोई कोई इनोवेशन उनमें है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नीडेरियन के बारे में, नीडोसाइट सेल्स के बारे में सुना होगा, किसी में कोलोब्लास्ट के बारे में सुना होगा, किसी में ओपिस्थाप्टर ऑर्गन के बारे में सुना होगा, जो नेमाटोड्स हैं उनमें पैरासाइटिक एडाप्शन आपने देखे होंगे, बर्ड्स में पर्टिकुलर एडाप्शन, मछलियों में पर्टिकुलर एडाप्शन, ये सारी यहाँ क्योंकि बर्ड और मछलियाँ नहीं है, सारे इन्वर्टिब्रेट का जिक्र है, तो ये सारी इनोवेशंस और उनकी क्या फंक्शंस हैं, अहम फंक्शंस है, तो इस कोर्स को पढ़ने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। देन फोर्थ आउटकम इज दैट यू विल अंडरस्टैंड कि एक एनिमल ग्रुप में रिप्रोडक्शन कैसे होती है और डेवलपमेंट कैसे होती है, और अगर उसी एनिमल को हम लेबॉरेटरी कंडीशन में ब्रीड करवा लें तो कैसा होगा, तो ये आपको डेवलप होगी। और देन आप उस एनिमल ग्रुप की इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी आपको मालूम हो जाएगी। तो ये 5 आउटकम है। मीन्स जैसे आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स हो गए, तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स अगर आप जहन में रख के पढ़ेंगे तो ये 5 आउटकम्स जो है ना, या आउटपुट जो है ना, वो आप ले सकेंगे। लेकिन अक्सर हमने जो है ना देखा है कि बच्चे या कुछ जो हमारे टीचिंग में हैं वो नैरो कॉन्सेप्ट लेकर पढ़ाते हैं। मीन्स जस्ट आपको किसी एनिमल फाइलम के कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, बाकी सबको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन ये नैरो अप्रोच है, इसको हम वाइडन करना चाहते हैं। जब वाइड करेंगे इसी उसके बाद ही हम कोई ना कोई जो है ना एक फ्रूटफुल डिस्कोर्स कर सकेंगे। क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीएस में तो ऐसा तो नहीं है, टेक्स्ट बुक तो कोई चीज़ नहीं है। तो हायर एजुकेशन कमीशन की जो सिलेबस कमेटी है उसमें ज़ूलॉजी में ये डिसाइड किया है कि मिनिमम जो कंटेंट होगी, जो मिनिमम कंटेंट होगी वो हमारी किताब जो है ना ज़ूलॉजी की बाय मिलर एंड हॉले, उस बुक में जो चीज़ें दी गई है वो मिनिमम होगी, और उन बुनियाद के ऊपर जो है ना टीचिंग भी होगी और असेसमेंट भी होगी। तो मिनिमम जो भी चीज़ें मिलर हाले, ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हाले की किताब में है वो मिनिमम है, या समझ लें। ओके, तो आपको इसका ये दूसरा मतलब हो गया कि यू मस्ट लर्न वट एवर द थिंग्स इन द मिलर हाले, और इसके साथ जो और एडिशनल बुक्स हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका जिक्र जो मैं इस ट्यूटोरियल के एंड में करूँगा। कोर्स कंटेंट के इस इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी में क्या क्या है। चैप्टर 1 इसी तरीके से अगर चैप्टर में डिवाइड करें तो इसमें आप सीखेंगे, यू विल लर्न के क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, के एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, एंड उसमें 5 किंगडम सिस्टम, ये सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये लीनियर टेक्सोनॉमी, और इसके बाद आप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और डायग्राम ट्री डिस्कस करेंगे। देन पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के भाई जो किंगडम एनिमलिया है उसमें कौन सा पैटर्न रखा गया है या कौन से चीज़ों को फॉलो किया गया है। सेकंड इज एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन, क्योंकि ये बहुत अहम है। अभी लेटेस्ट क्लासिफिकेशन में ये प्रोटोजोन्स बिकम सब किंगडम, तो इनको हर इनके एस्पेक्ट में, इनके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव और सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल, प्रोटोजोन टेक्सोनॉमी, और ये मुख्तलिफ जो क्लास टेक्सोनॉमी कहाँ, फाइला, सब फाइला, सुपर क्लासेस, जहाँ जहाँ एप्लीकेबल हो ये डिस्कस करना।
इसके बाद देन मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो मल्टी सेलुलरिटी है एनिमल में, या क्योंकि एनिमल की डेफिनेशन स्पेशली रिलेटेड विद द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उनके बारे में आप पढ़ेंगे। उसमें पोरीफेरा आ गया, नीडेरियन आ गए, क्योंकि पोरीफेरन में टिश्यूज तो नहीं है लेकिन सेल पाए जाते हैं। नीडेरियन में टिश्यू को हम ज़ोइड्स कहते हैं। और इसके साथ फाइलम टीनोफोरा जो है ना इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड विथ असिलोमेट बॉडी प्लान। उसमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ और बेसिक कॉन्सेप्ट वही, और फाइलम निमरेट्स, फाइलम गेस्ट्रोट्राइका, और एक दो और फाइलम हैं जो जिसको आप डिस्कस करेंगे। देन चैप्टर फिफ्थ इज सीडोसिलोमेट बॉडी प्लान। इसमें फाइलम एक्हेल्मिन्थ में जो है ना मुख्तलिफ जो है फाइलम रोटीफिरा, फाइलम निमाटोडा, फाइलम काइनोराइका, और इसके साथ उनके एवोल्यूशनरी, फीडिंग, डेवलपमेंट, बायोलॉजी ये डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर 6 इज कंपोज्ड ऑफ अवर मोलस्कस, फाइलम मोलस्का। तो ये बहुत अहम है, इनकी जो ये ABCD पॉइंट्स हैं, आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, ये डिस्कस। देन फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा में जो एक इनोवेटिव है मेटामेरिज्म है, फिर टैगमेटाइजेशन है, ये डिस्कस करेंगे। देन फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसमें भी मेटामेरिज्म, टैगमेटाइजेशन, एक्सोस्केलेटन मेटामॉर्फोसिस और इनकी क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल तक हम पढ़ाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होगा वो थोड़े से जो है ना बिलो लेवल तक ले जाएंगे। तो ये इनकी क्लास लेवल तक क्लास हेक्सापोडा, मारियापोडा, पोर्स, ये डिस्कस हो गया। देन 10th जो हमारा है फाइलम इकाइनोडर्म्स, एंड देन कुछ लेसर नॉन इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनका जिक्र होगा। तो ये हमारे एनिमल डाइवर्सिटी इन्वर्टिब्रेट सेक्शन की जो है ना कोर्स का प्रैक्टिकल में क्लासिफिकेशन हर एक मेंबर की हम डिस्कस करेंगे। जो भी फाइल हम डिस्कस करेंगे उनकी क्लासिफिकेशन आर्डर तक एक बच्चे को आना चाहिए, उस एनिमल की एटलीस्ट मिनिमम जो है ना। और हम उनकी हर एक स्पेसिमेन कैसे स्टडी, जो प्रिजर्व स्पेसिमेन है या फील्ड में जाएंगे, अक्सर फील्ड की इसमें इन्वर्टिब्रेट में ज़्यादा है, या कोई स्लाइड है या CD है या कोई कंप्यूटर बेस्ड चीज़ है, तो हम सारा कुछ है ना इस चीज़ से। ये 12 प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं जो आपको लाजमन करनी होंगी और आपको सीखना होगा। नाउ रिकमेंडेड बुक्स या प्रिंसिपल बुक, ये हमारा बुक जो है ना एक, ये इसको हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं कि इसको मिनिमम आपको लाजमन पढ़ना पड़ेगा। इनके जो सारे एडिशन है, मैं तो ये कह रहा हूँ सारे एडिशंस आपके पास होने चाहिए। बाकी ये जो किताब हैं जिसमें हिकमैन और रॉबर्ट्स की किताब है इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ जोलॉजी, हिकमैन और रॉबर्ट्स की जो है ये सेम है लेकिन इनकी एडिशन अलग है। पैकनिक की किताब जो है ना बायोलॉजी ऑफ इन्वर्टिब्रेट है, केंट की किताब कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ ये वर्टिब्रेट है लेकिन ये आपको अगले में सेमेस्टर में काम आएगी। और कैम्बल बायोलॉजी और इस तरीके से मेडर सिल्वा की किताबें, तो ये सारी जो है ना आपकी क्या हैं एडिशनल हैं, लेकिन प्रिंसिपल बुकों से मिलर एंड हॉले जोलॉजी किताब। और लेब में कौन सी किताब, लेब में हम अक्सर ये यूज़ करते हैं 7th किताब, 7th और 8th नंबर पर दी गई है, ये जनरल जोलॉजी लेबॉर्ट्री मैनुअल, और इसी तरीके से लेबॉर्ट्री स्टडी इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल जोलॉजी, ये दोनों किताब जो है ना लेब के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझ में आ गया। थैंक यू। Thank you for listening this lecture, and
इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब। और इसके बाद मैं जो है आप ये वीडियोस कुछ अपलोड कर रहा हूँ जिसमें MCQ और बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।